नमस्कार। और सबसे पहले बधाई आज उन सभी आर्बिटर्स को जिनका फिडे आर्बिटर और इंटरनेशनल आर्बिटर के रूप में टाइटल आया, और साथ ही वो सभी आर्बिटर्स जो पहले से फील्ड में काम कर रहे थे फिडे आर्बिटर और इंटरनेशनल आर्बिटर के रूप में, और उनका अपग्रेडेशन हुआ है ABC डिफरेंट कैटेगरी में। तो मैं उन सभी दोस्तों को, उन सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज इसी विषय पे आज हम लोग बात करते हैं। और कई सारे मित्रों का ये सवाल देखा मैंने कि ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या किया जाता है इसके लिए। तो मैं आज इसी विषय पे बात करता हूँ कि देखिए, पहले तो ये जान लें कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन फिडे के द्वारा 2 टाइटल आर्बिटर के रूप में अप्रूव्ड है। एक तो फिडे आर्बिटर और उसके बाद उसके ऊपर इंटरनेशनल आर्बिटर। और इन आर्बिटर्स को जानने समझने, इनके स्ट्रेंथ, इनके क्वालिटी को जानने के लिए इनकी ग्रेडिंग की गई है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसे ABC और D कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसे जैसे आपका अनुभव और आपका टूर्नामेंट आपने जितना किया है ये बढ़ता जाता है, तो उसके आधार पे आपका क्लासिफिकेशन भी अपग्रेड होता जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन कंडीशन तो ये है कि आपको कम से कम पिछले 5 साल में लगातार आपको एक्टिव आर्बिटर, इंटरनेशनल आर्बिटर या फिडे आर्बिटर के रूप में आपका काम किया हुआ होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका लॉज ऑफ चेस, टूर्नामेंट रेगुलेशन वगैरह का नॉलेज बिल्कुल एक्सेलेंट होना चाहिए। और इसके बाद बातें आती हैं कि आपने किस तरह के टूर्नामेंट्स किए हैं। तो इसमें कंडीशन है C क्लास के लिए, B क्लास के लिए, A क्लास के लिए। तो इसके लिए कंडीशन बने हुए हैं कि आपको ऐसे ऐसे टूर्नामेंट आपको चीफ या डिप्टी या आर्बिटर के रूप में किए होने चाहिए, तभी आपका प्रमोशन या अपग्रेडेशन होगा। तो अभी चलिए पहले हम लोग C क्लास की बात करते हैं कि जैसे आमतौर पे D क्लास तो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है, जिसमें सारे फिडे आर्बिटर और इंटरनेशनल आर्बिटर बाय डिफ़ॉल्ट, यदि उनकी टाइटल आती है और उनके पास और कोई मेजर इवेंट का नहीं है डायरेक्ट, तो वो D क्लास में होते हैं। तो C क्लास में ऐसे फिडे आर्बिटर या इंटरनेशनल आर्बिटर होते हैं कि जिन्होंने किसी चेस फेस्टिवल में चीफ या डिप्टी आर्बिटर के रूप में काम किया हो, या जिन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप या ग्रैंड प्रिक्स वगैरह में जिन्होंने आर्बिटर के रूप में भी काम किया हो। इन टूर्नामेंट में चीफ और डिप्टी के रूप में काम करना ज़रूरी नहीं है। इनमें यदि आपने आर्बिटर के रूप में काम किया है तो भी आपको C क्लास के लिए कंसीडर किया जाएगा। वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप और वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप में यदि आपने सेक्टर आर्बिटर के रूप में काम किया है तो भी आपको C क्लास के लिए प्रमोशन दिया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा टीम टूर्नामेंट में यदि चीफ या डिप्टी चीफ के रूप में आपने काम किया है, या फिर ऐसे स्विस टूर्नामेंट जिसमें 150 से ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हों, उसको यदि आपने चीफ और डिप्टी चीफ के रूप में ऑफिशिएट किया हो, या फिडे कैलेंडर के ऐसे कोई भी कॉन्टिनेंटल इवेंट जो फिडे कैलेंडर में दर्ज है, यदि उसमें आपने काम किया, वो मेजर कॉन्टिनेंटल इवेंट नहीं, बाकी कोई भी और मेजर, बाकी और कोई भी कॉन्टिनेंटल इवेंट में अगर आपने काम किया है चीफ और डिप्टी चीफ के रूप में, तो इस तरह के तमाम जितने भी आर्बिटर हैं इनको C क्लास के लिए कंसीडर किया जाता है। कंडीशन ये होना चाहिए कि आप पिछले 5 सालों से लगातार एक्टिव आर्बिटर होने चाहिए। और इसके बाद अब B क्लास की बात करते हैं। तो B क्लास में क्या है कि यदि इसमें 2 चीज़ें हैं कि यदि आपने ओलंपियाड में
यदि आपने ओलंपियाड में सेक्टर आर्बिटर के रूप में काम किया है तो आपको बी क्लास के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अभी मैंने सी क्लास में जितने कंडीशन बताए थे, जितने टूर्नामेंट्स का नाम लिया है, इन टूर्नामेंट्स में ऐसे 5 टूर्नामेंट यदि आपने किए हैं तो बी क्लास के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ध्यान रखिए, इसके पहले सी क्लास में मैंने जितने भी बताए थे कि ऐसे स्विस टूर्नामेंट जिसमें 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हों, या ग्रैंड प्रिक्स या वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप या आदि में यदि आपने आर्बिटर के रूप में काम किया हो, तो उस तरह के जो भी 5 उस तरह के जो भी टूर्नामेंट्स थे उसमें यदि 2 टूर्नामेंट भी आपने किए हैं तो आपको सी कैटेगरी के लिए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसे 5 इवेंट्स का अनुभव है आपके पास तो आपको बी क्लास के लिए कंसीडर किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि अगर 2 इवेंट किए हैं तो सी क्लास के लिए, और 5 इवेंट किए हैं ऐसे तो बी क्लास के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा यदि आपने मिनिमम 2 मेजर कॉन्टिनेंटल इवेंट अगर आपने किए हैं, मेजर कॉन्टिनेंटल इवेंट से आप यूँ समझे कि हम यदि इंडिया में हैं तो एशियन चेस चैम्पियनशिप हमारे लिए हमारा कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप है। तो एशियन इंडिविजुअल चैम्पियनशिप, एशियन जूनियर चैम्पियनशिप, एशियन यूथ चैम्पियनशिप और एशियन क्लब चैम्पियनशिप, ये सब हमारे कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप है। तो इस तरह के चैम्पियनशिप में यदि आपने चीफ या डिप्टी चीफ के रूप में यदि 2 इवेंट भी आपने किए हैं तो आपको बी क्लास के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा राउंड रोबिन टूर्नामेंट, जिसे आप आमतौर पर कैटेगरी टूर्नामेंट वगैरह भी कई जगह लोग कहते हैं, कि ऐसे स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट्स, राउंड रोबिन के ऐसे स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट जिसका एवरेज रेटिंग 2600 से ऊपर हो, यदि उसमें आपने काम किया है तो ऐसे इवेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। या अगर महिलाओं का राउंड रोबिन टूर्नामेंट है और उसका एवरेज रेटिंग यदि 2400 से ऊपर है तो उसे भी इस कैटेगरी में रखा जाता है, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मेजर कॉन्टिनेंटल इवेंट के अलावा यदि वर्ल्ड के ऐसे इवेंट जो मेजर वर्ल्ड इवेंट नहीं माने जाते हैं, ऐसे इवेंट्स भी आपने किए हैं जो FIDE कैलेंडर में है लेकिन वो वर्ल्ड मेजर इवेंट में कंसीडर नहीं किए जाते हैं, तो उसे ऐसे इवेंट्स को कैटेगरी बी के लिए कंसीडर किया जाता है। और अब कैटेगरी ए के लिए मेजर वर्ल्ड इवेंट को कंसीडर किया जाता है। एटलीस्ट एक मेजर वर्ल्ड इवेंट में आपको चीफ या डिप्टी चीफ के रूप में आपका काम किया हुआ होना चाहिए। मेजर वर्ल्ड इवेंट क्या होता है? मेजर वर्ल्ड इवेंट से मतलब है कि यदि आपने ओलंपियाड किया है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप या वर्ल्ड कप, वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कैडेट चैम्पियनशिप, यदि इनमें से किसी भी एक चैम्पियनशिप में आपने काम किया है तो चीफ और डिप्टी चीफ के रूप में, तो इसे कंसीडर किया जाएगा ए क्लास आर्बिटर के लिए। तो ये कंडीशन है, ये जो बारीकियां मैंने बताई टूर्नामेंट्स का कैटेगरी बनाया हुआ कि आपने कौन कौन से टूर्नामेंट्स में काम किए हैं तो उसको किस लेवल के आर्बिटर्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यदि आपने इतने टूर्नामेंट्स, ये सब टूर्नामेंट्स किए हैं, 5 साल तक लगातार एक्टिव आर्बिटर के रूप में आपने काम किया है और आपका लॉज ऑफ चेस और टूर्नामेंट रेगुलेशन का नॉलेज एक्सलेंट है, तो आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए और आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपके यहाँ का, आपके फेडरेशन के आर्बिटर्स कमीशन के द्वारा आपका प्रोफाइल, आपका रिपोर्ट फेडरेशन के थ्रू FIDE आर्बिटर कमीशन को सबमिट किया जाता है और फिर वो
आर्बिटर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी के साथ एक बार फिर उन सभी आर्बिटर्स को बहुत बहुत बधाई जिनका अपग्रेडेशन हुआ है, और उन सभी आर्बिटर्स को मेरी शुभकामनाएं जो अभी आर्बिटर बने हैं, कि ताकि उनका भी जल्दी से जल्दी अपग्रेडेशन हो। थैंक यू सो मच।